मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बिली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आत्मा का उत्कृष्ट वर्णन है। 415 प्राकृत भाषा की गाथा है। आत्मख्याति टीका के अनुसार, अमरचंद स्वामी की टीका के अनुसार आध्यात्मिक शैली है। चौथा अधिकार चल रहा है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य में और पाप में दोनों में संभाव रखना। पुण्य के उदय में अति हर्षित नहीं होना और पाप के उदय में अति दुखी नहीं होना। दोनों में ही संभाव रखने का नाम जो है समय सार है। गाथा नंबर 147 नंबर में बात चली थी। ये दोनों जो हैं ये दोनों ही कुशील हैं। कुशील हैं क्योंकि दोनों ही आश्रव बंध के कारण हैं। दोनों का संसार ही फल है, मोक्ष फल नहीं है। साक्षात मोक्ष फल तो पुण्य का भी नहीं है। पुण्य भी परंपरा से मोक्ष के साधन देगा, लेकिन साक्षात वो भी मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए दोनों संसार होने के कारण कहा गया था कुशील संसंग रायण। कुशील के संसंग से और राग से साहीनो ही विनाशो, अपना जो स्वाधीनता है उसका विनाश होता है। कर्माधीन व्यक्ति स्वाधीन नहीं हो सकता। जो कर्माधीन है वो स्वाधीन नहीं हो सकता। इसलिए सभी महापुरुष कर्म को नाश करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। कर्म को नाश करने का मतलब है अपनी आत्मा से कर्म की निर्जरा करना चाहते हैं। तो कैसे होगा कर्म की नाश का पुरुषार्थ? तो कहते हैं जो अपने में संभाव रखता है, समाधि जिसे कहते हैं, सम आधि। आधि मतलब मन में उत्पन्न होने वाले जो भी विकल्प हैं वो आधि हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले जो भी परिवर्तन हैं वो व्याधि हैं। और जीवन में जो कुछ हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो उपाधि है। तो आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों में सम हो जाना, इन तीनों में समता रखना। आदि, व्याधि, उपाधि, इन तीनों में ही अपने को नहीं फंसाना, अपने को नहीं रखना, उसका नाम समाधि। वही समाधि स्वाधीनता है। ठीक है ना? कोई पूछे समाधि किसे कहते हैं? अजर अमरता का जो स्वाद चखे वो समाधि। तो अजर अमरता का स्वाद स्वाधीनता में आएगा, पराधीनता में नहीं आएगा। यदि मेरे को लगा कि मैं मर रहा हूँ, मेरा जन्म होगा, मेरा मरण होगा, तो ये तो फिर पराधीनता हो गई ना, कर्माधीन वाली। ठीक है? अब दृष्टांत से बता रहे हैं कि देखो जो पुण्य कर्म हैं, पाप कर्म हैं, दोनों ही कुशील हैं
और उनकी संगति या उनसे राग करने पर हमारी स्वाधीनता नष्ट होती है, इसको दृष्टांत से पुष्ट करते हैं। गाथा नंबर निकाल लेंगे 148 और 149। उच्चारण करेंगे। जह नाम कोवि पुरुषो कुच्छीय शीलम जड़म वियाणित वज्जेदी तेण समयम संसर्गम राग करणम च इमेव कम्म पैडी शील सहावम च कुच्छिदम नादुम वज्जन्ति परिहरन्ति या तस्य संसर्गम सहावरदा सहावरदा। जह नाम को विपुरुषो कुच्छीय शीलम जड़म वियाणितम वज्जेदी तेन समयम संसर्गम रागकरणं च एमेव कम्मपैडी शीलसहावं च कुच्छिदं नादुं वज्जन्ति परिहरन्ति या तस्य संसर्गं सहावरदा। जगत जन जिस तरह कुत्सित शील जन को जान कर उस पुरुष से संसर्ग एवं राग करना त्यागते, बस उस तरह ही कर्म कुत्सित शील हैं यह जान कर निज भावरत जन कर्म से संसर्ग को हैं त्यागते। जह नाम जैसे कोई पुरुषो कोई पुरुष कुच्छीय शीलम खोटे स्वभाव वाले जन्म वियाणित किसी पुरुष को जानकर तेण समयम उसके साथ संसर्गम राग करणम चा संगति और राग करना वच्छेदी छोड़ देता है। एमेव चा उसी तरह सहावरदा स्वभाव में प्रीति रखने वाले ज्ञानी जीव कम्म पैडीय शील सहावम कर्म प्रगतियों के शील स्वभाव को कुच्छिदम नादुम निंदनीय जानकर वच्छन्ति उससे राग छोड़ देते हैं, या और तस्य संसर्गम उसकी संगति भी परिहरन्ति छोड़ देते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कोई पुरुष ये जानता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इसके साथ उठेंगे बैठेंगे अपनी बदनामी होगी, ये तो बदनाम है ही है, ये तो खुलेआम बदनाम है, सारा जग जाहिर है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इसका व्यक्तित्व सही नहीं, इसका खान पान सही नहीं है, इसका बोलचाल सही नहीं है, आदि आदि। तो ऐसा जान करके उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। जब तक उसको नहीं जाना तब तक तो साथ रहा, तब तक तो अपने को भला मानता था कि ये व्यक्ति बहुत भला है, भोला है, हेल्पफुल है, सहयोगी है, कभी साथ देगा, ऐसा समझ करके उसकी बहुत संगति की, उसकी बहुत प्रशंसाएं की, उससे राग भी किया। लेकिन जब हमें असलियत पता चली, अरे भैया ये तो बहुत खतरनाक है, इसके साथ तो बैठना भी खतरनाक, क्या इसका चेहरा देखना भी खतरनाक है। द्वेष भाव से नहीं कह रहे, मतलब इस प्रकार से उसको उसके स्वभाव को जान करके, उसके क्या जान करके, अभी तक उसकी इतनी मायाचारी थी कि हम उसके असली रूप को नहीं जान पा रहे थे, पर आज हमें सब प्रकट हो गया और हम उसके असली रूप को हमने
जान लिया। तो जैसे सही सही जान लेने के बाद उसकी संगति और उससे राग दोनों क्या होता है, छूट जाता है। और हमने देखा है कि कितने वर्षों वर्षों के मित्र थे और जब मित्र ने धोखा दिया, उसके साथ रहकर उसी ने धोखा दिया, छल किया, उसका सारा व्यापार हड़प लिया, घर में कब्जा कर लिया आदि कई कई की बातें होती हैं। तो फिर वो उस व्यक्ति से अपनी संगति छोड़ देता है, यद्यपि वो द्वेष भाव से छोड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई पुरुष खोटे स्वभाव वाले व्यक्ति को जान करके उसकी संगति और उससे राग, उससे प्रेम, उससे स्नेह जो है वो छोड़ देता है, ऐसे ही कह रहे हैं जो स्वभाव में प्रीति रखने वाले जो ज्ञानी जन हैं, जो अपने आत्मा के स्वभाव में प्रीति रखते हैं, रुचि रखते हैं, मैं अपने स्वभाव में ही रहूं ऐसा वो संकल्प रखते हैं, ऐसी अपने में निष्ठा रखते हैं, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति कम पैडी शील सहावम, कर्म प्रगति के शील को और उसके स्वभाव को जान करके, नेमिचंद स्वामी ने जीव कांड में कर्म को प्रगतिशील स्वभाव तीनों शब्द दिए हैं। कर्म प्रगति है, नेचुरल है, कर्म उसका शील है, उसका स्वभाव है, हर कर्म का अपना अपना स्वभाव है। ये ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को ढांकेगा, दर्शनावर्णी कर्म दर्श को ढांकेगा, मोहनी कर्म जीव में दुख पैदा करेगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने अपने कर्म प्रगतियाँ काम करती हैं। जैसे भोजन कई वैरायटी होती है, हर भोजन को अपन ने खाया तो ये वाला ये विटामिन बनाएगा, इसमें ये प्रोटीन्स हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें सोडियम है, आदि आदि जो है वो अलग अलग चीज़ अलग अलग में पाई जाती है, हैं। ऐसे ही कर्म प्रगतियों का भी अपना अपना क्या है, स्वभाव है, शील है। तो कह रहे हैं कि जो स्वभाव में प्रीति रखने वाला जो व्यक्ति जीव है वो कर्म प्रगतियों के शील स्वभाव को कैसा जान करके, कुच्छिदम नादुम, निंदनीय जान करके, जैसे उस पुरुष को निंदनीय जान करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा है कि व्यवहार में कोई वस्तु छूटती है तो जब तक उसके प्रति घृणा नहीं उत्पन्न हो तो छूटती नहीं। अब यहाँ कोई मांस रख दे तो आपको क्या रख देगा, हटाओ इसको अलग करो। क्यों? उसके प्रति आपके मन में क्या है, घृणा है, निंदनीय है, वो सेवनीय नहीं है, भक्ष्य नहीं है, निंदनीय पदार्थ है, वो जीवों का कलेवर है, हिंसा से उत्पन्न वस्तु है, इसलिए हमें उस वस्तु के प्रति क्या है, घृणा है। तो हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। बोले ऐसे ही तुम कर्म को निंदनीय मान लो। तुमने कर्म को निंदनीय मान लिया तो फिर तुम कर्म से स्नेह कैसे रखोगे, कर्म चाहोगे कैसे कि कर्म बंधे, ठीक है। तो कह रहे हैं जो कर्म हमने पीछे बताए हैं आपको, पुण्य पाप दोनों ही कर्म कैसे हैं, वो निंदनीय हैं। कैसे हैं, निंदनीय हैं दोनों कर्म, क्योंकि दोनों कर्म का फल संसार है। इसलिए क्या है, जो हमें संसार दे, पुण्य के उदय से देव गति मिल गई और पाप के उदय से नरक गति मिल गई, तो नरक गति भी संसार है और देव गति भी संसार है। तो पुरुषार्थ ऐसा किया जाए ना पुण्य का बंध बंधे और ना पाप का बंध बंधे, और हमारे पास जो पुण्य पाप की प्रगतियाँ रखी हैं वो निर्जरा को और प्राप्त हो जाए।
वो नष्ट और हो जाएं, वो क्षय को प्राप्त हो जाएं, इसके लिए और हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। लेकिन हमें एक कर्म से तो घृणा है और एक कर्म से बहुत प्रेम है। हमें पुण्य से बड़ा प्रेम है और पाप से, कई लोग तो इसलिए मंदिर आते हैं हमें नरक नहीं जाना है, हमारा नरक नहीं जाना, हमारी दुर्गति ना हो, बस हम इसलिए मंदिर जाप। जब कभी लोगों की कोई माला छूट जाती है, कोई चालीसा पढ़ रहा है, माला कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो वो आकर के बोलते हैं, महाराज जी हमारी माला छूट गई, आज का जाप छूट गया, आज का ये छूट गया, हम बाद में कर लेंगे, कई आगे दिनों में कर लेंगे। वो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। हम रोज़ मंदिर में करते थे, आज हमने गाड़ी में कर ली, लगेगा नहीं लगेगा? है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लगेगा नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या है? किसको लगाना, पहले तो ये बताओ, किसको लगाना है? महाराज हम दुर्गति नहीं करना चाहते अपनी, और हमसे एक माला छूट गई, एक पाठ छूट गया, कहीं हमारा दुर्गति ना हो जाए। तो भैया ये तो जो आप हैं भय से धर्म कर रहे हो। धर्म को भय से नहीं करा जाता है। यदि आपने सच्चे परमात्मा गुरु शास्त्र का स्वरूप समझा है, तो उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए आप उनका जो है आराधना करते हो। स्वयं में परमात्मा प्रकट हो, स्वयं में वह गुरुत्व प्रकट हो, इस उद्देश्य से हम उनकी आराधना करते हैं, ठीक है ना। और देखा जाए भगवान गुरु तो निमित्त है, हम स्वयं की आराधना कर रहे हैं। आप यहाँ पर तेज तेज चिल्लाओ, चीखो, पूजा पाठ करो, तो भगवान को क्या सुनाई दे रहा है क्या? और क्या वो सुन रहे हैं क्या? नहीं। वो तो आप अपने वचन, अपनी काया, अपने मन को कैसे रंगा रहे हो भावों से, वो तो आपके लिए वाइब्रेशन मिल रहा है, वो तो आपको अच्छी एक स्फूर्ति पैदा मिल रही है, उत्साह पैदा हो रहा है, उल्लास पैदा हो रहा है, तेज बोलने से, नृत्य करने से, ताली बजाने से, भक्ति करने से, स्वाध्याय करने से। इससे किसको ताजगी मिल रही है? स्वयं को मिल रहा है। तो लाभ किसको मिल रहा है? उनको थोड़ी मिल रहा है, ना उनसे लाभ लेना है, वो तो बैठे हैं। उनके निमित्त से हमारी भक्ति हो जाती है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि भैया जैसे जैसे जो जो कर्म प्रगतियों का स्वभाव है, जैसे आपने इस व्यक्ति का गंदा स्वभाव जान करके उससे बोलचाल बंद की, उसके साथ उठना बैठना बंद किया, ऐसे तुम 8 कर्मों को सामने रखो, अपने सामने, आँखों के पटल के सामने 8 कर्मों को रखो। अब बोलो किस किस कर्म से तुम प्रेम करना चाहते हो? हाँ ज्ञानावर्णी तू आ जा इधर, अब तेरे से प्रेम करे। नहीं भैया ये तो हमारा ज्ञान गुण प्रकट नहीं होने देता है, हमारा ज्ञायक स्वभाव प्रकट नहीं होने देता है, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देता है। भैया हम ज्ञानावर्णी कर्म से प्रेम नहीं कर सकते, इसको अलग करो, ठीक है। तो जिस ज्ञानावर्णी कर्म हटाना है, तो जिससे ज्ञानावर्णी कर्म बनता था वो काम आज से नहीं करेंगे, वो काम हम नहीं करेंगे। तो हमारा ज्ञानावर्णी कर्म से मोह खत्म हो गया। फिर दर्शनावर्णी कर्म, ओहो मेरे ज्ञान, मेरे आत्मा में लोकालोक अभेद रूप से, अखंड रूप से झलक सकता था, वो झलक नहीं रहा है। ये दर्शनावर्णी कर्म जो है मेरा ये नुकसान पहुंचा रहा है, हमें इसको भी अलग करते हैं, ठीक है। मोहिनी कर्म, जो अनंत सुख की मुझे प्राप्ति होना चाहिए,
निराकुल सुख की प्राप्ति होना चाहिए। यह मोहनी कर्म ने मेरे सुख को दूषित कर रखा है, मिश्रित कर रखा है, इसलिए मुझे मोहनी कर्म भी क्या करना है, छोड़ना है। छोड़ना कि नहीं छोड़ना है? मोहनी कर्म क्या करना है, छोड़ना है। तो बोले संसार से मोह, परिवार से मोह, परिग्रह से मोह, इसको छोड़ना है। और परमात्मा से मोह, तो बोले फिर मोहनी कर्म नहीं छोड़ना, फिर तो मोहनी कर्म नहीं छोड़ना। क्यों? परमात्मा से मोह हमें नहीं छोड़ना। सही है। सबसे पहले जो छोड़ना, सबसे पहले वो छोड़ेंगे। इसको तो हम जाते जाते देख लेंगे, इनको तो हम क्या करेंगे, जाते जाते देख लेंगे। ये तो मैं स्वयं छोड़ देंगे ठीक है ना। तो इनको हम जाते जाते में देख लेंगे ना, लेकिन जिसके कारण हम जा नहीं पा रहे, सबसे पहले तो परिग्रह से, परिवार से, परिचय से, पद से, प्रशंसा से, प्रतिस्पर्धा से, इन सबसे पहले मोह हटाओ। पी नाम की जाति, पा नाम की जाति से पहले मोह हटाओ, और एक पा नाम के परमात्मा को भी पकड़ के रखो। ठीक है ना। तो इनको पकड़ोगे तो वो चीज़ सारी क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। बाद में ये कहेंगे तो मुझे भी छोड़ दे भाई, तू भी निकल, अब तो स्वयं परमात्मा बन। तो ये परिग्रह, ये परिवार, ये परिचय, ये मोह है। ये क्या है? मोह है। इसलिए श्रावक जो है सबसे पहले परिवार, परिग्रह, परिचय, इनका सबका परिमाण बनाता है। चेतन अचेतन परिग्रहों का परिमाण बना लेता है, चेतन का भी और अचेतन का भी। एक सीमा में आ जाता है, परिमाण बना लिया, फिर घटाते 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 पूरा ही समाप्त कर लेता है। आप लोग सोचते होंगे महाराज जी आपने तो पूरा घर परिवार छोड़ दिया, पर इतने लोग आते हैं, इतने लोग जाते हैं, इतनी भक्ति लोग करते हैं, तो आपको तो ज़्यादा मोह होगा, आपको तो ज़्यादा मोह होगा। ये आपकी अंदर के प्रश्न हैं। लेकिन भैया मुनिराज वात्सल्य भाव से आपकी भक्ति परमात्मा से मोक्ष मार्ग के प्रति लगी रहे, इसलिए प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। अंदर से उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। संत महात्मा दो चीज उनके जीवन में होती है, भुलक्कड़ और घुमक्कड़। क्या होते हैं? भुलक्कड़ और घुमक्कड़। ये मंदिर से बाहर निकले तो भुलक्कड़ हो गए, और रोड में घूमने लगे तो घुमक्कड़ हो गए। ये दो चीज़ वो लेके चलते हैं कि हमें तो घूमना ही घूमना है, हमारा कोई स्थायी है नहीं, तो घुमक्कड़ रहना है। और आप आए तो वात्सल्य भाव से आपको भक्ति, परमात्मा, देव, शास्त्र, गुरु में लगन, आत्मा की लगन लगी रहे। बहुत आशीर्वाद, स्वस्थ रहो, ठीक रहो, धर्म ध्यान करते रहो। ऐसे दो शब्द जिन शासन की प्रभावना, तुम्हारी आत्मा की प्रभावना के लिए यह इतना राग करते हैं। यद्यपि ये राग है, शास्त्र लिखना भी राग है, प्रवचन देना भी राग है, उपदेश देना भी राग है। बिना राग के कोई उपदेश नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसा मेरे को राग है, तभी मैं आपको दे रहा हूं, सुना रहा हूं। तीर्थंकर भगवान अनिच्छा करते हैं,
वो राग से उपदेश देते नहीं, पर हम इच्छा पूर्वक उपदेश देते हैं। तीर्थंकर कभी भी राग पूर्वक, क्योंकि राग उनका समाप्त है, वो तो आपके पुण्य के उदय से उनकी वाणी स्वमेव निकलती है, पर हमारी वाणी स्वमेव नहीं निकलती है ना। हमने पूछा ना, नेमिचंद जी कहाँ रह गए, आज चलना नहीं है प्रवचन के लिए क्या? इतनी दूर चल के आए हैं तुम्हारे यहाँ पर उपदेश देने के लिए, जिन शासन की तुम्हारी आत्मा की प्रभावना के लिए। तो हमारा तो पद विहार भी जो है उद्देश्य पूर्वक है। भगवान का विहार, भगवान का बोलना, भगवान का उठना, भगवान का बैठना, उनका कोई किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, सब सहज है, सब सहज है। जैसे बादलों का चलना सहज है। गर्मी हो रही हो, तुम्हारे नगर से बादल जा रहे हो, नारियल अगरबत्ती दीपक लेके खड़े हो जाओ, हे बादलों बरस जाओ, हम नारियल फोड़ेंगे, हम दीपक जलाते हैं, तुम्हें अगरबत्ती लगाते हैं, यहाँ बरस जाओ, बहुत गर्मी हो रही है। तो तुम्हारे कहने से बरस जाएंगे क्या? हैं? भई भागन जोग बसाए। अरे तुम्हारा भाग होगा, तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से पुण्य का सुख भोगना होगा, गर्मी मिटानी होगी, तो वो बरस जाएंगे। वो चाहें ना तो तब भी बरस जाएं। ऐसे भगवान की वाणी होती है, पूरी सुनाई देती है। भगवान की वाणी हमारे कानों में टकराने के बाद अक्षरात्मक हो जाती है। जब निकलती है तो अनक्षरात्मक होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति के कर्ण में टकराती है, कानों में टकराती है, तो वो उसकी भाषा में ही वह अक्षरात्मक हो जाती है। क्षयोपशम शक्ति किसकी कितनी है समझने की, वो उसका अपना विषय है। गणधर उसको कितना झेलता है, मुनि कितने झेलते हैं, श्रावक कितने झेलते हैं, त्रियंच वहाँ बैठे हुए हैं, वो कितना समझ पा रहे हैं, वो उनके ऊपर है।